बच्चों, आज हम चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें पहले जो शब्द यूज़ किए गए हैं उन शब्दों का पहले अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए चर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं? चर वो राशियाँ होती हैं जिनके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। हम इसमें इंग्लिश का कोई सा भी अल्फ़ाबेट हम इसमें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक्स वाई जेड टी यू वी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? चर। इनके मान बदलते रहते हैं। और अचर जिनके मान कभी नहीं बदलते हैं, जो स्थिर रहते हैं, जैसे -2, 2 जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी, वो क्या कहलाती हैं? अचर राशियाँ कहलाती हैं। अब देखिए हम समझते हैं समीकरण। अभी हमने चर और अचर के बारे में समझा, अब समझ रहे हैं समीकरण। समीकरण क्या होती है? मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x धन 3 बराबर 6। अब इसमें हमने बराबर का यूज़ किया है, तो बराबर का जहाँ यूज़ होता है यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो ये एक समीकरण कहलाती है। समीकरण, अब देखिए अगर इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता तो ये समीकरण नहीं कहलाती, बल्कि तभी एक व्यंजक हो जाता। अब देखिए हमने अब क्या पढ़ लिया? समीकरण के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए हम पढ़ते हैं, इसमें हमने दो चर वाले, अब यहाँ पर हमने कितने चर यूज़ करें हैं? एक सिर्फ x, तो ये एक चर में समीकरण कहलाएगी। अगर हम इसमें y, और मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें हमने क्या है, y का भी यूज़ किया है। 2x धन 3 धन y बराबर 0, तो यहाँ पर हमने दो चर लिए हैं, तो ये समीकरण कहलाएगी दो चर में समीकरण। अब देखिए हम रैखिक क्या होती हैं हमने पढ़ा है। रैखिक समीकरण द्विघात त्रिघात, हमने घातों के बारे में पढ़ा है। तो जहाँ घात एक होती है या कुछ भी नहीं लिखी है, हमें पता है जब कुछ भी नहीं लिखी होती है, चर में कोई घात लगी हुई नहीं होती है, तो एक घात की समीकरण कहलाती है। और जहाँ मैक्सिमम घात 2 होगी वो द्विघात समीकरण कहलाएगी, और जहाँ मैक्सिमम घात 3 होगी वो त्रिघात समीकरण कहलाएगी। तो हमने रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के बारे में देख लिया। अब देखिए हम बता सकते हैं कि इसमें चूँकि मैक्सिमम घात जो है एक है, तो ये दो चर में रैखिक समीकरण है। रैखिक यानी रेखा की समीकरण है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने यहाँ पर क्या अंतर होता है एक घात, इसमें एक चर वाले समीकरण और दो चर वाले समीकरण में। देखिए हम अगर एक चर में समीकरण को हल करें तो इसका हर स्थिति में हल जो है एक ही निकलेगा, यानी x बराबर, जैसे मैंने इस समीकरण को सॉल्व किया है तो यहाँ पर x का मान 2 ही निकला है। और जबकि दो चर में जो समीकरण होती है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकल सकते हैं। हम x को या y को कोई मान दे दें तो y का अलग से मान निकल जाएगा। इससे जैसे मैंने x बराबर 0 लिया है तो y का मान 4 आ गया है, और x की जगह और कोई मान ले लेते तो y का मान अलग आ जाता। तो ये अंतर है एक चर वाले समीकरण और दो चर वाले समीकरणों में। अब हमने एक मानक समीकरण लिखी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये एक मानक रैखिक समीकरण या स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है। समीकरण एक घात रैखिक समीकरण का ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हम एक्सरसाइज अपनी बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.1 हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निम्नलिखित के रूप में दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। अब इन्होंने दे रखा है कि माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये, कलम की कीमत बराबर y रुपये, और हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से दुगनी है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x बराबर 2y। तो ये हमारी क्या बन गई, एक दो चर में रैखिक समीकरण बन गई। अगर हम इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में रख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे इसका कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए। इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं। हमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर
9.35 और 5 के ऊपर बार। बार का मतलब हमने पढ़ लिया है पहले कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। 5 5 5 5 कई बार हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में रखेंगे 2x + 3y प्लस माइनस 9.35 इसको बराबर 0, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड मान, रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड मान। इसी तरह आप इसके बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं।